जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ क्यों चले गए। आखिर क्या ऐसी बात थी थर्ड पार्टी में कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए, किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं इस बात को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो वाटर साइन है। कोई पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर कैंसर हो सकते हैं। और वो एक स्मार्ट यंग इंसान है। आपके पर्सन जो भी होंगे वो स्मार्ट यंग इंसान है। थोड़े इमोशनल भी हैं, लेकिन उन्हें अभी इतनी जीवन का एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरीके के वो इंसान हैं। अभी वो सीख रहे हैं, अभी चल रहे हैं, अभी चलना स्टार्ट हुए हैं उनकी लाइफ। इस तरीके के होंगे। आपके जो पर्सन है वो अपने जो जिस भी पर्सन की तरफ वो अट्रैक्ट हुए हैं ना, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल वॉचर हैं तो कोई फीमेल होगी, और अगर आप फीमेल वॉचर हैं तो कोई मेल होगा। तो उस पर्सन की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। उनको बहुत मतलब बहुत तगड़ा जिसे अट्रैक्शन होता है ना, वो फील हुआ उस पर्सन के प्रति। मतलब जैसे कि उस पर्सन को भी अट्रैक्शन महसूस हुआ और आपके पर्सन को भी अट्रैक्शन महसूस हुआ। उन्हें वो पर्सन बहुत अपने जैसा लगा, बहुत इमोशनल, बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, और इस तरीके का वो इंसान लगा। उस आपके पर्सन को लगा कि इससे मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही इंसान है, ये मुझे समझता है या समझती है। इस तरीके से उनको फीलिंग आई उस पर्सन को देखकर। जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, इस तरीके का एक अट्रैक्शन वाला रिलेशन है ये आपके और आपके पर्सन के और उनके आपके थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत अट्रैक्शन है दोनों में, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन थोड़े इमोशनल टाइप के होंगे, या हो सकता है कि जो जिनके साथ वो रिलेशन में है वो भी शायद थोड़े इमोशनल टाइप के होंगे। तो इस तरीके के लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं, दोनों के विचार एक तरीके के हो जाते हैं। तो इस तरीके का उनका रिलेशन रहा होगा। काम कर रही हूँ। इस तरीके का रिलेशन आपका और आपके पर्सन का और उस पर्सन का रहा होगा। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टिव पर्सन है। वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत देखने बहुत गुड लुकिंग है वो, और यंग है काफ़ी। आपके पर्सन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी, और उनके दिल ने, जैसे उनका दिल उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ आपकी थर्ड पार्टी की तरफ, तो उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उनके दिल से आवाज़ आई कि मुझे, मेरे लिए ये पर्सन जो है वो बहुत परफेक्ट है, मेरे ही जैसा है, मुझे समझता है। इसलिए उन्होंने अपने दिल की सुनी और उस पर्सन की तरफ वो अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ वो चले गए। उस पर्सन के साथ ना आपके पर्सन की जो है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल उनको भी हेल्प मिल रही होगी। वो पर्सन आपके पर्सन की हेल्प करता होगा फाइनेंशियली भी। ये भी एक फ़ायदा आपके पर्सन को उस पर्सन के साथ नज़र आया कि ये मेरी तरक्की चाहता है या चाहती है, ये मतलब मुझे सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता है या चाहती है। और वो मतलब उन्हें मोटिवेट करना, आपके पर्सन को मोटिवेट करना, आपके पर्सन को जीत का एहसास करवाना, आपके पर्सन को ये बताना कि चलो आगे बढ़ो, करेज करना। आपके पर्सन को वो बहुत मोटिवेट करती होंगी, बहुत करेज देती होंगी कि हाँ आप ये काम करो, आप कर सकते हो, आप पॉसिबल है ये आपके लिए, इस तरीके से। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत जोश भरती थी काम के प्रति कि हाँ मैं ये करूँगा या करूँगी। इस तरह के मतलब बहुत सपोर्टिव जिसे कहते हैं ना, फाइनेंशियली सपोर्ट उस पर्सन ने आपके पर्सन को बहुत दिया है, इसलिए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। उन्हें, आपके पर्सन को भी लग रहा होगा कि इस पर्सन के साथ रहने के बाद मुझे फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होगा। तो ये भी एक
वजह थी आपको छोड़ के उस तरफ जाने की। और वो जो पर्सन है ना, जो आपके पर्सन है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, बहुत यंग है। तो आपके पर्सन को उस पर्सन के साथ जिसे कहते हैं ना कि उस पर्सन के साथ रिलेशन में आने के बाद उन्हें जीत का एहसास हुआ होगा, क्योंकि उस पर्सन के आसपास भी बहुत से लोग होंगे जो उन्हें पाना चाहते होंगे, लेकिन आपके पर्सन को ये बड़ा एहसास हुआ कि चलो मेरी जीत हुई। इस तरीके की एक जीत का एहसास उनको हुआ है इस पर्सन के साथ, आपके पर्सन को। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशन में आने के बाद, आपसे कुछ बातें होने के बाद, आपसे कुछ लड़ाई वगैरह आर्ग्यूमेंट हुए होंगे ऐसे किसी बात को लेकर, तो उसके बाद उनका हार्ट ब्रेक हुआ था। वो थोड़ी परेशानी में थे, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलना था। इसलिए भी इस आपके पर्सन ने जो है इस पर्सन को चूज़ किया, आपके ऊपर उन्हें चूज़ किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो इस हार्ट ब्रेक से, इस पेन से उसे निकाल सकते हैं। और उस पर्सन ने ऐसा कुछ हद तक किया भी है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से ऐसा किया भी है कि आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक से बाहर निकाला है। इसलिए आपके जो पर्सन है ना, वो उस पर्सन की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अट्रैक्शन है दोनों का, ये बात है। हो सकता है कि आप भी आप जब आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुए होंगे, लड़ाइयाँ हुए होंगे, तो उसके बाद आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आप भी बहुत पेन में होंगे। और जब हम बंदा पेन में होता है, तो जब कोई भी बंदा सामने वाला पेन में है, तो हम उससे कुछ अच्छी चीज़ की उम्मीद तो कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये वो करे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये वो करे कि ऐसी प्यार भरी बातें करे। इस तरीके से वो आपसे नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने भी नहीं की होगी, जब आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आपने भी कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी जो उनको भी चुभ गई होंगी, और कुछ उन्होंने ऐसा आपको बोली होंगी बातें जो आपको भी चुभ गई होंगी। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और दोनों ही अलग-अलग हुए, दोनों ही हार्ट ब्रेक लेके अलग-अलग हुए, दोनों के दिल टूटे हुए थे। तो उस टाइम पे जब आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ था, तब आपके पर्सन इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्योंकि जब हम पेन से गुजर रहे होते हैं, तो हमें किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छी बातें हमसे करे, हमारी बातें शांति से सुने, हमें तसल्ली दे, हमें इमोशनली सपोर्ट करे। और इस पर्सन ने आपके पर्सन के साथ ऐसा किया है, इमोशनली उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए आपको छोड़कर। और आपका क्या हुआ इस हार्ट ब्रेक के बाद? इस तरीके से भी मैंने कार्ड निकाले हैं कि मेरे व्यूवर्स का क्या हुआ हार्ट ब्रेक होने के बाद। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत पेन में हो गए आपने, लेकिन कोई पर्सन आपने अभी तक अपने लिए सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब आप इस चीज़ से भी हील नहीं हुए हैं। आपके पर्सन तो इस पर्सन के साथ चले गए हैं, दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन आपने अभी किसी को अपनी लाइफ में चुना नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में कोई आया नहीं है, या फिर ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को हील करें, उसके बाद आपकी लाइफ में कोई आए, ताकि आपका जो लेसन है जो इस पर्सन ने आपको देना था, इस पर्सन के साथ ने आपको देना था, वो आप अच्छे से सीख जाएं और आगे आपके रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाएं इस तरीके से। और जब भी हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है तो वो पेन से ही स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान बहुत मज़े से रह रहा है, किसी इंसान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं है, और उसकी अचानक ही उसकी हीलिंग हो जाए या हीलिंग का रास्ता खुल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब हम बहुत पेन में होते हैं उसके बाद ही हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। जब तक आप बहुत पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, आपकी हीलिंग नहीं होगी। तो ये जो पेन है वो आपने भी सहा है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई है उसके बाद। अब देखिए आपके लिए क्या आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। आपको बोल रहे हैं कि एम्ब्रेस द एंड। जो चीज़ एंड हो चुकी है उसे आप जाने दीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, वो एंड हो चुका है, ठीक है। अ न्यू बिगिनिंग अवेट्स। आपके लिए एक नई बिगिनिंग इंतज़ार कर रही है। अब ये जो आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशन था वो ख़त्म हो चुका है, वो अपने रास्ते जा चुके हैं, आप अपने रास्ते पर हैं इस टाइम पर। बेशक से ये बहुत पेनफुल रहा आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, मगर होता है कभी कभी ऐसा कि हम
नहीं हमारे विचार मिलते आपस में, काफ़ी अट्रैक्शन होने के बाद भी हमारे जब विचार नहीं मिलते हैं तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर एक ही तरीका रहता है, जब हद पार हो जाती है तो फिर आपको अलग अलग ही रास्तों पे जाना पड़ता है। इस तरीके से ये हुआ है आपके साथ। आपकी और आपके पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, वहाँ गड़बड़ हुई है। वहाँ पर आपकी और आपके पर्सन में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी आदतें हों जो आपको पसंद ना आती हों, जो आप बिल्कुल नापसंद करते हो, जो आप बिल्कुल आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इस तरह की कोई आदतें हों आपके पर्सन की, और आपने हो सकता है उन्हें समझाया भी हो कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, या इस तरीके से मत किया करो। तो आपके पर्सन ने नहीं माना होगा, उनको लगा होगा कि ये तो मेरे ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, ये तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो ट्रैप में नहीं आने वाला या आने वाली। उन्हें ऐसा लगा हो कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, उन्हें अपने हिसाब से हर काम उनसे करवाना चाहते हो, उनको ऐसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने किसी और पर्सन को दी, क्योंकि ये पर्सन उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करता है, वो ये डोमिनेटिंग नहीं है। ये पर्सन जो है वो उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, ऐसा उन्हें लगता है कि ये पर्सन बहुत सपोर्टिव है। इसकी जगह आप जो थे, आप सपोर्टिव नहीं थे, आप उनसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते थे, आप उन्हें सिर्फ बताते थे कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इस तरीके से आपकी ये आदत जो थी वो, उसकी वजह से वो इन्हें पसंद नहीं थी, वो इस आदत ने ही उनको आपसे दूर किया है। इसी आदत की वजह से वो दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। क्योंकि आपके साथ उन्हें थोड़ा सा ना टेंशन या मानसिक सुकून नहीं मिल रहा था, इस तरीके से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था देखकर कि मतलब आपके साथ, इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि बेशक से आप उनके अच्छे के लिए बात बोलते होंगे, आप बेशक से उनके भले के लिए कहते होंगे कि ये काम मत करो, ये गलत है, या इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इससे मुझे परेशानी होती है, दुख होता है, कुछ भी है। आपने तो उनके भले के लिए कहा होगा, लेकिन ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें वो फ्री स्पिरिट है। उन्हें बंधना और उन्हें कोई गाइड करे, उन्हें कोई डोमिनेट करे, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और यही चीज़ उनको आपसे दूर ले गई। ये दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि इतना पेन, एक पर्सन को इतना पेन मिल जाए कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, वो मतलब इस मरने की हद तक का पेन, जिसे कहते हैं ना डेथ लाइक पेन, इस तरीके के पेन से आप गुजरे हैं। आपने बहुत पेन, आपने एंजाइटी, स्ट्रेस, आपकी जो हेल्थ है उस पर हेल्थ इश्यूज भी आपको रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान इतनी टेंशन में रहेगा तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके दिल दिमाग में 24 घंटे ये पर्सन चलता रहता होगा कि इसने क्या कर दिया, इसने ऐसे क्यों कर दिया, इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस बात को आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, या मैं इतने पेन में हूँ। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर आप दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। आप रातों को नींद नहीं आ रही है आपको, आप रात को जाग रहे तो उसके विचार, उसकी बातें आपके माइंड में घूम रही है। इस तरीके से इतना पेन आपने बर्दाश्त किया, तो ये दिखाई दे रहा है कि, और ये जब इतना पेन हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल का पेन, जिसे कहते हैं ना, अब हम एक पहाड़ पे चढ़ गए, ठीक है ना, पहाड़ पे चढ़ने के बाद जब हम चोटी पे पहुंचते तो उसके बाद क्या, उसके बाद कहीं नहीं जाना। चोटी पे पहुंचने के बाद आपको नीचे ही उतरना है। चोटी पे पहुंचने के बाद कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ चोटी ही मंजिल होती है पहाड़ की। तो उसी तरीके से आपका जो पेन है ना, उसके पहाड़ पे आप चढ़ चुके, आप बिल्कुल शिखर पे पहुंच गए। अब आपको उस पेन से नीचे ही आना है, उसके आगे आपको नहीं जाना। उसके एक पॉइंट के बाद कहीं रास्ता नहीं होता, उसके बाद आपको वापिस ही आना पड़ता है। तो उस पेन की जो इस तरीके के पेन की चोटी पे आप चढ़कर आ चुके हो, अब आपका नीचे उतरने का टाइम है। चोटी पे आप चढ़ चुके, बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन आपने बर्दाश्त किया, लेकिन अब आपको नीचे आना है। मतलब एंड के बाद क्या होता है, न्यू बिगनिंग। तो इस तरीके से अब आपकी एंड हो चुका है पेन का, अब आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो आप इस चीज को इस तरीके से लीजिए, एंड का मतलब है न्यू बिगनिंग। आपको सलाह दी जा रही है, एम्ब्रेस द एंड, अ न्यू बिगनिंग अवेट्स। अब आपके लिए न्यू बिगनिंग इंतजार कर रही है। ये सब जो बीता वो खत्म हो चुका है।
लर्न फ्रॉम ट्रेडिशन बट फाइंड योर ओन पाथ। आप ऐसा नहीं है कि हमें अपनी परंपराओं से बिल्कुल ही अलग हट जाना चाहिए या उनको छोड़ ही देना चाहिए। हर चीज़ गलत नहीं है, वहाँ भी कुछ अच्छा ही है। आप हर चीज़ को समझिए और अपना रास्ता चुनिए जो आपको पसंद है। परंपराओं पे नहीं चलना है कि ऐसे के बाद तो यही होना है या ऐसा होने के बाद तो यही होना चाहिए क्योंकि ये चला आ रहा है कर होना। लेकिन वो करिए जो आपको पसंद है, जो जिसमें आपको खुशी मिल रही है। अगर उसके लिए आपको परंपरा तोड़नी पड़े तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में तो कुछ लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये चलो नई चीज़ होती है तो हर कोई ऑब्जेक्शन करता है। जब भी हम समाज में कोई नया करते हैं तो कोई नई परंपरा आती है, कोई नई रीति रिवाज आती है। जैसे मान लो कि ये विधवा विवाह थी। विधवा विवाह प्रचलन जब शुरू हुआ तो लोगों ने बड़ा विरोध किया क्योंकि लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। लोग वही ढर्रे पे जीना पसंद करते हैं। उन्हें पसंद है कि जिंदगी जो चली आ रही है बस उसी हिसाब से चले। कुछ नया वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो धीरे 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 एक्सेप्ट करते हैं। काफी टाइम लगता है उसमें। तो आप भी अपना रास्ता खुद निकालिए। बेशक से आप लोग आपको उस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए। जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। तो ये आपको सलाह दी जा रही कि अपना रास्ता खुद निकालिए। उस रास्ते पे चलिए जिस पे आपको खुशी मिल रही है। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। ऐसा मत सोचिए आप। लेकिन आपको ये सब काम बहुत पोलाइटली करना है, बहुत पेशेंटली करना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। कोई कुछ भी चाकू तलवार नहीं निकालने ने अपनी बात मनवाने के लिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छी तरह से आपको बहुत पोलाइटली अपनी बात कहनी है लोगों से कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आपके लिए कार्ड आया है सीक कंटेंटमेंट विद इन, इट्स विद इन योर रीच। जो भी आप पाना चाहते हैं, जिसको भी जैसा जीवन आप चाहते हैं या जैसा जॉब आप चाहते हैं या जैसा रिश्ता आप चाहते हैं, वो सब आपको मिल सकता है। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं पा सकते, लेकिन हमें उसको पाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है ना। कहीं हमें पहुंचना है, हमें उसका रास्ता नहीं मालूम, लेकिन हमें हमें चलना है। हमें मतलब अगर किसी आपने सोच लेना कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है, तो आपको हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं ना किसी भी काम को, तो आपको हेल्प मिलनी स्टार्ट होती है। तो कोई भी काम है, जो भी आप करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, हर किसी को पा सकते हैं, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना है। जो भी है आपके पास, जितना भी है, ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसे नहीं सोचना। जितना भी है आपके पास, जो भी अवेलेबल है, उसके साथ ही आप आगे बढ़िए। आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस का कार्ड है। आप बहुत पेशेंस के साथ चलिए, बहुत पेशेंस के साथ रहिए। जिस भी रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, वहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो किसी चीज़ को पाना हो, किसी रिलेशन को पाना हो, या फिर किसी जॉब को पाना हो, या किसी पर्सन को पाना हो, तो हर जगह पे आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ अपने मंजिल पे आगे चलिए। आपको ज़रूर सब कुछ मिलने वाला है। जो भी आप चाहते हैं आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरीके से रोने से तो आपके पास और कमी आएगी। तो आप ग्रेटिट्यूड में रहिए। जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, जितना है ग्रेटिट्यूड दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये आपको एंजल सलाह दे रहे हैं। और बहुत पेशेंस के साथ रहिए। ये आपकी जो मनचाही जिंदगी है ना, आपकी ड्रीम लाइफ है, वो आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप सही रास्ते का चुनाव करेंगे और पास्ट को अपने एक तरफ कर दीजिए, आप आगे बढ़ने की सोचिए, आप पास्ट को पीछे ही रहने दीजिए और अपना रास्ता खुद चुनिए। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद चुनिए। अपने दिल की आवाज़ सुनिए और जो है, जितना है, उसके साथ ही आगे बढ़िए। आगे आगे चलते जाएंगे, आपको और मदद मिलती जाएगी। अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जो है, जितना है, ठीक है, अच्छा है, उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे और बढ़ोतरी होती है चीज़ में। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, इस एनर्जी में रहेंगे, तो आपके पास और कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वही लौट कर वापस आती है हमारे पास।
अगर हम खुशहाली की एनर्जी यूनिवर्स में भेजेंगे कि मैं एक खुशहाल इंसान हूँ, तो खुशहाली ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं, कमियाँ ही कमियाँ हैं, तो आपको यही कमियाँ ही वापस मिलने वाली है यूनिवर्स से। तो आप अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में भेजिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ आपके साथ में, ये आपको आपकी ट्रू सेल्फ में लाने के लिए हुआ था। इतना पेन हमें इसलिए दिया जाता है, इतना पेन इसलिए हमारे हार्ट ब्रेक जो होता है, इतना पेन हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने ट्रू सेल्फ में आ सके, हम अपनी कमियों को दूर कर सके, हम अपने ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकें। जब हमारी कमियां दूर होती हैं, ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। हम समझ जाते हैं कि जीवन आखिर है क्या। जो हम समझते आ रहे थे वो जीवन नहीं था। ये प्यार प्रीत ये सब ये जीवन नहीं है। जीवन इससे बहुत आगे है, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। तो ट्रू सेल्फ में आपको लाने के लिए ही ये जो है ईश्वर की प्लानिंग थी। आप कह सकते हैं कि ईश्वर की ये प्लानिंग थी कि आपको आपके ट्रू सेल्फ में लाने के लिए इस पर्सन से आपको मिलवाया गया, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ताकि आप अवेकन हो सकें, आप अपने प्रति अवेकन हो सके कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या वर्थ है, और आप सेल्फ लव कर सके। इस तरह की एनर्जी में आपको लेकर आने के लिए आपके साथ ये सब हुआ। अब एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब आपने इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशन में था, आपने बहुत लेसन सीखे। आपको पता चला होगा कि आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, और मतलब आपके किस ब्लॉकेजेस से, आपकी किस कमी के कारण आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया या आपको छोड़कर चले गए। आपको सब चीज़ नॉलेज हो चुकी है। अब आपको आगे जब आपने बढ़ना है, तो आपने बहुत पेशेंटली बढ़ना है, बहुत समझदारी से डिसीजन लेते हुए बढ़ना है आपको आगे, ताकि ये जो एक्सपीरियंस है जो आपने अभी इस पर्सन के साथ किया, ये दोबारा आपकी लाइफ में ना आए। अगर आप इस पर्सन के साथ जो रिलेशन उससे बाहर नहीं आएंगे, तो ऐसे ही पर्सन आपको फ्यूचर में फिर मिलने वाले हैं। यही एक्सपीरियंस आपको फिर फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अब आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए इस पर्सन को छोड़ना होगा, इस पर्सन से बाहर आना होगा, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। अब अपने लिए बढ़ना है, सेल्फ लव करना है। जो भी अब आगे बढ़ना है, करना है, वो अपने लिए करना है, किसी को पाने के लिए या किसी के लिए नहीं करना है। तो ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि इस जो कुछ ड्रामा जितना भी हुआ इस पर्सन के साथ आपका, आपको अवेकन करने के लिए ही हुआ है, आपको ट्रू सेल्फ में लाने के लिए ही हुआ है। अगर ये सब नहीं, आप ट्रू सेल्फ में नहीं आएंगे, तो यही सब फिर रिपीट होना है फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। राधे राधे।